पहली बार कोनो लड़किया राजाओं पर हाथ उठाए के हिम्मत करे। ओए तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बता ना। यार चंदा के बारे में क्या बताऊं यार मैं, वो इतनी प्यारी है ना, जब भी देखता हूं बस रूंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। सिर्फ रोंगटे ही खड़े होते हैं। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ आज एक्टर मॉडल और इन्फ्लुएंसर संदीप त्रिपाठी मौजूद है। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आपकी जो इन दिनों रील्स देख रहे हैं हम, वो कमाल के हैं और बहुत ही बेहतर साबित हो रहे हैं और इतने फॉलोअर्स आपके बढ़ गए हैं, इसलिए हमने एक बार आपसे बात की जाए। रील की शुरुआत मैंने पीछे लॉकडाउन में शुरुआत किया। पहले मैं एज ए यूट्यूबर था, मैं कमर्शियल फिल्में कर रहा था। तो पिछले लॉकडाउन में क्या हुआ, सब चीजें बंद हो गई थी, तो सोचा अब क्या किया जाए, कैसे इंटरटेन किया जाए लोगों को। तो फिर हमने हमारे संपर्क में सची मैडम करके थी, तो उन्होंने बोला हम कुछ ऐसा हट के कुछ करते हैं। उन्होंने बोला ऑलरेडी टिकटॉकर रह चुकी है, तो उन्होंने बोला टिकटॉक बंद हो चुका है, हम चाहते हैं रील्स बनाना। तो उन्होंने कुछ टाइम का बताया, मुझे प्रपोजल लेकर आया। फिर मैंने बोला चलो करते हैं। लॉकडाउन में कुछ तो काम था ही नहीं, सबको तो पता ही है लास्ट ईयर कैसा रहा। तो वहां से भी मैंने टिकटॉक का जो छोटे जो शॉर्ट वीडियो थे उसको मैंने बनाना चालू किया। फिर धीरे धीरे फिर लोगों को मजा आने लग गया। तो फिर हमने बहुत से वैरायटीज ऑफ द जो छोटे जो शॉर्ट वीडियो बनाने लग गए। तो इसी तरह से हम एंटरटेन करते रहे लोगों को। ये जो फिल्म आई थी आई लव यू टू, जिसमें आप लीड विलन का रोल किए थे, उसके बारे में जानना चाहेंगे। फिल्म आपको कैसे ऑफर हुई? वो फिल्म सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड की फिल्म है। मोहन सर हमारे आदरणीय जी हैं, मैं उनको प्रणाम करूंगा। मेरे पापा के वो मित्र हैं, मैं वहाँ के पहले भी कुछ प्रोजेक्ट करते ही रहता था। छोटे जो शॉर्ट फिल्म वगैरह होती है उन्होंने वो भी कुछ करवाते रहते थे यूट्यूब के लिए। तो सेकंड में हमको एक अच्छा हैंडसम विलन चाहिए, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि ये रोल तेरे लिए बहुत अच्छा है, कर ले। तो फिर उन्होंने एक अच्छा ब्रेक मिलेगा। स्कूल के टाइम में आपकी जो गतिविधियां रही होंगी, एक्टिविटीज रही होंगी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले पढ़ाई करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं हटके करूंगा। उस समय से मेरा ड्रीम था कि मैं क्लास जब 9-10 में था, उस समय भी मैं मॉडलिंग वगैरह किया करता था। मुझे बेस्ट पर्सनालिटी का मुझे टाइटल भी मिला था। तो मैंने इस फील्ड में घुसता गया, लेकिन उस फील्ड में मेरे पापा ने मुझे उस समय उतना सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा पढ़ लिख ले, कुछ बन जा। फिर मैं सोचा पढ़ लिख कर फिर मुझे बोलते नौकरी करो। तो बोला जब हर कोई पढ़ लिख के नौकरी के लिए जाएगा, क्या जरूरी कि सबको वहां पर जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी? तो मुझे लगा मैं नौकरी करूंगा, जॉब करूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने पहले पैसे अर्निंग कहाँ से किया जाए। तो मैंने कुछ भी एक्टिविटीज, मतलब जैसे कुछ वर्क करने लग गया, मैंने छोटे छोटे काम करने अर्निंग करने लगे। उसके बाद फिर उस पैसे से करके मैं अपना मॉडलिंग करता था, एक्टिंग क्लासेस करता था। उस समय मेरे पर गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, मैं साइकिल से बहुत दूर तक सफर करता था। और मैं 2-2 रुपए 5-5 रुपए कमाने के लिए मैं इधर उधर बहुत स्ट्रगल करता था कि मतलब कि कुछ पैसे रहे कि मतलब होता ना आर्टिस्ट एक बड़ा स्टार बनने वाले हैं, तो बोलते हैं उस तरह की लिविंग स्टाइल रखो तब जाके आप वो चीज बन पाओगे। तो मैं पैसे जोड़ के अपने कुछ फैशनेबल कपड़े वगैरह लेता था, फिर जाके मॉडलिंग करता था। इस तरह का एक मेरा एक दौर रहा उस समय। जो आप रील्स बनाते हैं सची और हम देखते हैं कि उसमें इतनी बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग होती है, बहुत ही शानदार ट्यूनिंग होती है, तो इसको कैसे आप लोगों ने मेंटेन किया होगा? ये चीज पहले जब मैं स्टार्टिंग में इनके साथ मैं रील्स वगैरह करता था, पहले तो मैं इनके साथ एक गाने किया, तो एज अ प्रोफेशनल एज अ आर्टिस्ट मैंने कर लिया। फिर जब मैं रील्स की वीडियो बना रहा था, उसके बाद जब मैं देखा तो वो केमिस्ट्री नहीं मिल रही थी। तो हम क्या करते थे, मैं और मैडम, हम ना बीच में हम मिलते थे, बातचीत करते थे, हम दोनों की बातें शेयर करते थे। हम कुछ इस तरह करेंगे, मैडम कुछ बताती थी, वो पहले से एक सीनियर रह चुकी है। तो मैं इसमें शॉर्ट वीडियो की मैं नया था, हालांकि मैं कमर्शियल फिल्म में मैं उनसे सीनियर हूँ, तो उनसे कुछ चीज सीखता है। तो उनके साथ रह के घूम फिर के थोड़ी केमिस्ट्री हम बनाए। उसके बाद भी हम लोग तैयारी के प्लानिंग के साथ उस वीडियो को बनाए। तो उसमें भी मेरी चॉइस थी कि आप किस तरह की वीडियो करोगे। तो मैं अपने चॉइस से कुछ वीडियो निकालता था रोमांटिक, तो उसको करता था, फिर वो चीज परफेक्ट बन के भी वो बाहर आउटपुट आती थी। तो मतलब ये कहने मतलब ये कि मतलब मैं जैसे कि होता है बड़े बड़े फिल्मों में, अगर उस कैरेक्टर को जीना है तो आपको वहां ढलना पड़ेगा। तो बस वही एक हम अच्छी केमिस्ट्री दिखाने के लिए हम साथ में रहते थे, घूमते फिरते थे, बातें करते थे, प्लानिंग करते, तब जाके वो चीजें एकदम परफेक्ट आ पाएगी।
आजकल जो सोशल मीडिया की वजह से यूथ जो है बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व है और वो चाहता है मैं भी रातों रात फेमस हो जाऊंगा। तो ऐसा क्या उनको सुझाव देंगे कि वो फेमस तो है लेकिन ऐसा नहीं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। देखो, अगर आप कोई फील्ड में वर्क कर रहे हैं, पहले डेडिकेशन, आपको ना एक निस्वार्थ वर्क करना पड़ेगा कि मुझे मतलब ये नहीं सोचना कि इंस्टेंट आपको ब्रेक मिल जाए। आपको अपना वर्क करते रहना पड़ेगा और आपको अपना सेल 100% एफर्ट डालना होगा, तब वो धीरे से वो आउटपुट आएगी। जब आप अपने वर्क में एकदम लीन हो जाएंगे ना, तो मतलब आपको ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट मिलेगा। मतलब जैसे कई लोग होते हैं कि 1-2 वीडियो बना लिए मुझे ऐसा मिल जाएगा आउटपुट, नहीं, मतलब डेडिकेशन मांगता है। आप इतने से पब्लिक को आप इंटरटेन करना चाहते हो तो आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा अच्छा। तो आपको जब कुछ अच्छा देंगे, पब्लिक को पसंद देंगे, वो ऑटोमेटिक आपको प्रमोट करेंगे, खुद आपको लाइक करेंगे, आपको धीरे धीरे आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे, आप खुद धीरे धीरे फेमस होते जाएंगे। तो इस तरह का एक दौर है। आई लव यू 2 के अलावा और कौन कौन सी फिल्मों में आपने रोल किया है? मेरी एक होम प्रोडक्शन की फिल्म है कुश्ती एक प्रेम कथा, जिसमें मेरे पापा खुद स्पॉन्सर है, एज ए प्रोड्यूसर है। ये हमारी पहली फिल्म है जिसमें मेरे पापा और हम एज अ आर्टिस्ट इस फिल्म में देखेंगे, और बड़े पर्दे की फिल्म है, एक कमर्शियल फिल्म है। इस लॉकडाउन में ये फिल्म आने की थी, जिस तरह से माहौल चल रहा था हमारी फिल्म ये भी रुक गई है, और मे बी नेक्स्ट ईयर तक हमारी फिल्म आ जाए, कुश्ती एक प्रेम कथा है। और मैंने आई लव यू 2 किया है। मैंने इसके पहले 2016 में मैंने दामो फिल्म किया था। 2018 में मेरी आई लव यू 2 आई थी। 2019 में मेरी आई लव यू 2 आई थी, और 2017 मैंने कोयला किया था। और अभी मेरी और रनिंग में एक फिल्म आने की है, मैं वादा निभाऊं, उसमें भी ऐसा हीरो हूँ मैं, जो शांत ऑगस्ट में इस समय लगने की थी। वो फिल्म भी मेरी अभी आने की है, वो पहले आएगी। और भी मेरी 2-3 फिल्में हैं, लव इश्क माया, वो नेक्स्ट ईयर तक आएगी। ऐसे करके मेरी और 2 फिल्म है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बताइए, अभी जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उनमें सबसे बड़ी दिक्कत या परेशानी ये होती है अपने लुक को लेकर वो परेशान रहते हैं। आप तो खुद फिटनेस ट्रेनर हैं, तो आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। उनके लिए क्या टिप्स देंगे आप? तो उनको मैं यही टिप्स दूंगा, आप जिस तरह के दिखते हैं तो उसके हिसाब से कैरेक्टर को चूज कीजिए, अब उसके अकॉर्डिंग ना उस एक्ट को करिए, तो आप पे सूट करेगा, तो ऑटोमेटिक पब्लिक को पसंद आएगी। तो जैसे कि अब कोई आप बुरा मत मानिएगा, जैसे कोई अच्छा नहीं दिखता, अब वो रोमांस करेगा, रोमांटिक सीन करेगा, तो उसके सूट नहीं करेगा। तो मतलब वो अपने हिसाब से कुछ कॉमेडी करे, कुछ फनी करे, तो उसको मतलब वो अच्छा पब्लिक को चीज पसंद आएगी। एक्सक्यूज मी मिस, यस, आपको क्या पसंद है? बच्चे। और आपको? प्रोसेस। चले, डबल मीनिंग वीडियोस ही एक आपको प्रसिद्ध करने का एक माध्यम है। हालांकि ये फेमस होने के लिए जरूरी नहीं कि हम इस तरह के ही वीडियो बनाएं। वो एक होता ना, एक आर्टिस्ट एक वर्सटाइल होता है, उनसे कुछ भी करा लो। तो वो भी एक तरह के छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो है, उसको हम फेमस करने के लिए नहीं, एक अपन एक फ्लेवर दे रहे हैं। हमारे पास ये फ्लेवर भी है, हमारे पास ये फ्लेवर भी, ये भी है। तो हम इसको जरूरी नहीं सी फेमस होने के लिए हम डबल मीनिंग की ही वीडियो बना रहे हैं। हम सभी तरह की वीडियो बना रहे हैं और लोगों को मजा आ रहा है, पसंद भी कर रहे हैं। बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक आर्टिस्ट को कोई भी किरदार में आप ढाल लो। तो आपने इतनी सारे हमसे बातें की और नई नई चीजें बताई, अपनी पूरी जर्नी बताई, अपना संघर्ष बताया। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं आपके भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।